Hello, my dear learner. I welcome you all in my YouTube channel, English Learning with Sarita. I hope you all are doing well. So, everybody, as we all are struggling to speak English, so today I'm here to help you how to speak in English. So, everybody, today we are going to start with very important topic because as we can say कि हम कह सकते हैं कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर रूल्स में फंस जाते हैं और कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस टेंस में बोलना है और हम क्या बोल रहे हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं. सो आज इसको और अच्छे से समझने के लिए आज से हम टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप कि आप सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे एज आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू एवरीबडी. सो लेट्स स्टार्ट विथ टेंस. ओके, so today we are going to cover present tense. Okay, so here today we are going to learn present tense. I hope कि आप सभी को present tense के बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि present tense का मतलब ये होता है कि जब कोई काम हो रहा है, जब कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम रेंडमली हो रहा है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं मतलब एक तरीके से उस टाइम की बात करते हैं जब कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. ओके एवरीबॉडी, सो इन प्रेजेंट टेंस वी हैव some types as well, so we are going to learn the types. Okay, so first one is present indefinite tense. Okay, first one is present indefinite tense and second one is present continuous tense and third one is present perfect tense and fourth one is present perfect continuous. everybody, so अब हमने आपको types तो बता दिए हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होंगे. सो उसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इन टेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि टेंसेस तो हमें पता चल गए कि कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पता होते हुए भी हम कंफ्यूज रहते हैं. सो आज मैं यहाँ पर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पहचान, लाइक आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. सो जैसे ही जब कोई हम सेंटेंस बोलते हैं और उसमें लास्ट में ता है, यानी कि वो बाजार जा सकता है ना. तो यहाँ पर जहाँ पर ता है, ती है, ते है, लास्ट में सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो हम उसको हम किस में लाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव रहा है, रही है, रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आप सभी लोग कॉन्टिन्यूअस का मतलब जानते होंगे. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब कोई काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, जैसे कोई कर रहा है, खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं. जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं. अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम हो चुका है. ठीक है, प्रेजेंट की ही बात हो रही है लेकिन हो चुका है. जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं. ओके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो सब किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. अब इसमें भी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं. जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, एक टाइम को लेकर के जब हम बात करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं. सो अब हमने इतना तो सीख लिया, बट स्टिल कुछ चीज़ें मिसिंग हैं. जैसे कि जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सेंटेंस में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई हैं. अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताने जा रही हूँ. तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तब हम वहाँ पर डू, डस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, एंड उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैव, हैज एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. एंड देन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं.
सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस सभी चीज़ों को वन बाय वन सीखेंगे। अभी मैंने आपको एक समरी दे दी है। अब समरी के बाद अब हम इसको सीखेंगे। तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और अब हम इसको एग्जाम्पल से सीखेंगे। यार बंद करो बेटा। Okay, so let's start with the example as I shared, and also we can learn the rule. Okay, so here we have three types. First one is positive sentences, and second one is negative sentences, and third one is interrogative. Okay, so अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 ES और S प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी दो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बेस वर्ब होता है तो वहां पर हम एस या ES के हिसाब से, मतलब कि वर्ब के हिसाब से हम यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इट्स रिटन ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह फुटबॉल रोज फुटबॉल खेलता है। तो ये काम वो रोज करता है, हैबिट में है उसकी, तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। अब हम इसी को नेगेटिव में अगर बोले तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सी और उसके बाद डू या डस। तो अब हम यहाँ पर आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डू एंड डस के बारे में डिस्क्राइब किया है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड बाय दैट यू कैन गेट द आइडिया, बट स्टिल आई कैन शेयर कि जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। ओके, किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, और डू ज्यादातर प्लूरल के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, शी डज, राइट। सो शी के साथ क्या यूज होगा, डज यूज होगा, राइट। और अगर यहाँ पर यू होता तो फिर हम डू के साथ यू, डू यू हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, शी डज नॉट नो मी, शी डज नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है। एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव में है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि ये दोनों बहुत कॉमन होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत कॉमन होते हैं। जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को आगे पीछे कर देते हैं। जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो डू एंड डज पहले आ जाता है, और जब हम नेगेटिव में ही बनाते हैं तब हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है शी डज नॉट नो मी। तो अगर हम इसी को क्वेश्चन बनाए तो क्या होगा, डज शी नो मी, है ना। तो ये हो जाएगा डज शी नो मी, क्या वह मुझे जानती है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंटेंस लिखा है डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं। डज शी योर सिस्टर, क्या वो आपकी सिस्टर है। तो अब आप फॉर्मेट समझ पा रहे हैं। अगर हम इसी को बनाएं, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया सी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती है। अब हमने इसी को पॉजिटिव में अगर हमें बनाना है कि, अगर हमें इसे पॉजिटिव में बनाना है कि वह मुझे जानती है, यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो क्या होगा, शी नोज मी। ओके, वह मुझे जानती है, तो यहाँ पर एज हो जाएगा क्योंकि सी नोज मी, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव है शी डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानती। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में हम बोल सकते हैं डज शी नो मी। तो पहला सेंटेंस क्या था कि वह मुझे नहीं वह मुझे जानती है, एंड दूसरा वह मुझे नहीं जानती है। और क्वेश्चन में क्या हो गया, क्या वह मुझे जानती है ना। सो अब आई होप कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो वी कैन सो एवरीबडी एज वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ लिया, हमने टाइप्स को समझ लिया। अब फॉर नोइंग more about it, we have to watch next video. So I'm going to upload my next video soon. The next video will be related to present continuous tense, क्योंकि हमने अभी indefinite तो सीख लिया है बट हमें continuous भी सीखना है। So thank you so much everybody for watching this video. If you understand everything, please like and subscribe my video. Thank you.